स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हम कर रहे थे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स। इसके एग्जांपल्स फर्स्ट एक्सरसाइज के हमने कर लिए थे। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ और फाइंड करना है इन्हें, यानी कि कोई एक प्रॉपर्टी लगाकर हमें ये सब निकालने हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन देगा 2/3। सबसे पहले नंबर्स को पढ़ लो ताकि आपको पता चल जाए कोई एक नंबर ऐसा है तो उसे हम कॉमन निकाल सकते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई 3/5। जो मल्टीप्लाई में है ना उन्हें ब्रैकेट्स में कर दो ताकि इजी हो जाए। यहाँ ये देखो मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट्स में कर दिया। यहाँ भी ये मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट्स में कर दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 3/5 है और यहाँ भी 3/5 है, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना हम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एग्जाम्पल में भी हमने किया था, 1a मल्टीप्लाई b प्लस सी इक्वल्स टू ab प्लस ac, यही थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ से देखो, इसको मैं एक साथ लिख रही हूँ। 2/3 है माइनस का, मल्टीप्लाई 3/5 है, यानी कि पूरी टर्म माइनस की है। और यहाँ से अगर मैं ये माइनस अंदर ले जाऊँ और यहाँ प्लस कर दूँ तो यहाँ 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। ठीक है, ये जो माइनस है ये मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब यहाँ प्लस 5/2 ये एज इट इज़ लिखा है। ठीक है, अब यहाँ देखो 3/5 यहाँ भी है, 3/5 यहाँ भी है। अब इसमें देखो मल्टीप्लाई में एक टर्म थी यहाँ ए और ए यहाँ बाहर कॉमन आ सकता है ना, तो हम यहाँ से निकालेंगे। माइनस का 3/5 बाहर निकालते हैं क्योंकि ये टर्म भी माइनस की है, ये टर्म भी माइनस की है, तो माइनस 3/5 मल्टीप्लाई, अब अंदर क्या बचेगा 2/3 मल्टीप्लाई नहीं प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस का सिंबल है, 1/6 प्लस 5/2। ठीक है, अब यहाँ से इनका एलसीएम लें, 3 और 6 का एलसीएम, 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा क्योंकि 6 3 2 6 होता है। तो यहाँ से एलसीएम आ रहा है 6, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे 6 के 3 को तो 2 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2। सॉल्व करते हैं, माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 5/6। अब ये यहाँ देखो कैंसिल हो रहे हैं ना, प्लस 5/2। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ जो बचेगा वो बच रहा है माइनस का 1/2 प्लस 5/2। यहाँ से एलसीएम ले लें, अब 2 एलसीएम आ गया तो -1 प्लस 5, तो यहाँ से 4/2, यानी कि 2 आंसर आ गया हमारा। फर्स्ट का आंसर 2। ठीक है, सिंपल सादा कि भाई हमें जो दिख रही है कि भाई सेम चीज़ है दोनों में, तो उनको कॉमन निकाल लिया और प्रॉपर्टी लगा दी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट में देखते हैं ऐसे ही। अब यहाँ जैसे हमने यहाँ किया था, जो मल्टीप्लाई में टर्म है उसको हम ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेते हैं। यहाँ देखो फर्स्ट वाली है, ये माइनस ये मल्टीप्लाई की थी, अब यहाँ ये भी तो मल्टीप्लाई की है और ये भी मल्टीप्लाई की है, यानी कि ये 3 टर्म्स आ गई मल्टीप्लाई में। अब यहाँ से कुछ कट रहा है तो इनको यहीं काट देते हैं, फिर आगे सोल्व करेंगे। यहाँ कुछ भी कट नहीं हो रहा तो इसको एज इट इज़ लिखते हैं। 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 और यहाँ देखिए यहाँ 1 और यहाँ 2, तो यहाँ माइनस का 1/4। आगे देखते हैं प्लस 1 और 7, तो यहाँ से आ रहा है 1/7 मल्टीप्लाई 1/5। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर मैं इसको कट ना करूँ, यहाँ 2/5 और यहाँ 14 देखो, तो यहाँ भी 2/5 है, यहाँ भी 2/5 है, तो ये कॉमन आ सकती है और हम इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो हमने यहीं लगाई थी। फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही किया था। तो इन दोनों को इकट्ठा लिख लेती हूँ।
2/5 कॉमन है, 2/5 कॉमन निकाल लिया। यहाँ माइनस का 3/7 रहेगा, फिर प्लस का 1/14 रहेगा, और माइनस, और यहाँ भी माइनस 1 था और यहाँ 4, तो 1/4 माइनस का 1/4। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 14 आएगा एलसीएम, लेके देख लो 7 और 14 का एलसीएम, 2 के साथ 1 और फिर 7 का 1 और 1, यानी कि 7 2 जा 14, तो 14 आ गया हमारा एलसीएम। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई 6 प्लस 1, यहाँ पर 2/5 मल्टीप्लाई में है, यहाँ माइनस का 1/4 है। 2 × 5 मल्टीप्लाई यहाँ पर 6 माइनस का और 1 प्लस, तो यहाँ माइनस का 5/14, तो 5 से 5 कैंसिल, 1 से 7, और यहाँ माइनस में 1/14 है। हम देखते हैं 1 माइनस है, निशान माइनस, और यहाँ पर 7 बचा है, 7 माइनस 1/4। ठीक है, अब 7 और 4 का जो एलसीएम लेंगे, 7 और 4, यहाँ 2 टर्म आ गई ना, इनका एलसीएम लेते हैं, तो 2 से यानी कि 7 2, और फिर से 2 पे 7 1, अब 7 पे 1 1, तो यानी कि 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, तो यहाँ से एलसीएम आ गया हमारा 28, और 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो माइनस का 4 माइनस, अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो 7, तो 7 और 4 होता है 11 माइनस का, और यहाँ 28, यानी कि आंसर आ रहा है माइनस का 11/28। यानी प्रॉपर्टी लगा के सोल्व करना था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी है दोनों ही क्वेश्चंस में। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में राइट द एडिटिव इन्वर्स, वही यानी कि एडिटिव इन्वर्स, यानी कि उल्टा करना है हमें, इन्वर्स प्लस का उल्टा निकालना है हमें। ईच ऑफ द फ्लोइंग, यानी इन सभी पांचों का हमें आइडेंटिव इन्वर्स निकालना है। तो मैंने आपको जैसे बताया था, आइडेंटिव इन्वर्स होता है जो नंबर है उसको हम माइनस में लिख देते हैं, अगर माइनस में है तो प्लस में लिख देते हैं, तो उसका आइडेंटिव इन्वर्स होता है। तो यहाँ 2/8 का आइडेंटिव इन्वर्स माइनस का 2/8 होगा, करके देख लेते हैं, इसमें ऐड करते हैं जो नंबर दे रखा है 2/8, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, 8 ऊपर -2 + 2 यानी कि 0, यानी कि आ गया आइडेंटिव इन्वर्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि -2/8 इज द आइडेंटिव इन्वर्स ऑफ 2/8। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में माइनस का है ना, तो इसका आइडेंटिव इन्वर्स प्लस का होगा, यानी कि 5/9। ऐसे ही ऐड करके देख लेते हैं, -5/9 = 9 आ रहा है, 5 - 9, 5 - 5 0, तो 0/9 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो पॉजिटिव 5/9 होगा इज़ द आइडेंटिव इन्वर्स ऑफ -5/9। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं। देखो दोनों ही ऊपर नीचे से माइनस में है, और हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर माइनस का a डिवाइड कर रहा है माइनस के b को, तो वो पॉजिटिव आंसर देगा, तो यानी कि ये प्लस के हो जाएंगे। तो ये प्लस के हैं, तो इसका जो आइडेंटिव इन्वर्स होगा वो माइनस का 6/5 होगा ना। तो देखिए ऐड करके देख लेते हैं, प्लस के हो गए ना, +6/5, तो यहाँ 5 एलसीएम आ गया, तो यहाँ -6 + 6, तो ये 0 आ गया। अब यहाँ आगे लिख सकते हैं माइनस का 6/5 इज़ द आइडेंटिव इन्वर्स ऑफ 6/5। ठीक है, अब आगे देखते हैं। माइनस का यहाँ 2/-9 लिख रखा है,
तो इसका मतलब जो आंसर आ रहा है वो माइनस का 2/9 आ रहा है। तो यहाँ माइनस में टर्म है तो इसका जो आइडेंटिटी इन्वर्स होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2/9 इज द आइडेंटिटी इन्वर्स ऑफ -2/9। ठीक है। अब यहाँ 19/6 दे रखा है, माइनस की टर्म है तो इसका आइडेंटिटी इन्वर्स प्लस का होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 19/6 इज द आइडेंटिटी इन्वर्स ऑफ 19/6 जो माइनस का है। ठीक है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन। वेरीफाई करना है जो -x होगा वो ही x के इक्वल होगा, यानी कि x की मल्टीप्लाई x के साथ तो वो x ही आएगा। ऐसा हमने एग्जाम्पल भी किया था। तो सबसे पहले हम माइनस के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x जो माइनस का x हो जाएगा वो आएगा -11/15। ठीक है। जो ये माइनस का 11/15 आया ये इसका आइडेंटिटी इन्वर्स है। देखो आइडेंटिटी इन्वर्स है 11/15 प्लस -11/15। यहाँ से 15 एलसीएम आ रहा है और यहाँ से 11 - 11 यानी 0/15 इक्वल्स टू 0। तो ये आइडेंटिटी इन्वर्स हो गया। अगर आइडेंटिटी इन्वर्स है ये तो हम ये कह सकते हैं जो माइनस के साथ इसके मल्टीप्लाई करेंगे वो x ही आएगा, यानी कि 11/15 माइनस का और इसकी मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो ये इक्वल आ रहा है 11/15 के। ठीक है। सिर्फ यही बताना था हमें। नेक्स्ट में देखते हैं माइनस में है टर्म। तो माइनस की टर्म है तो इसका आइडेंटिटी इन्वर्स माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये इसका आइडेंटिटी इन्वर्स है। यही से पहले वाले क्वेश्चन में हम आइडेंटिटी इन्वर्स निकाल के आए हैं ना। तो ये आइडेंटिटी इन्वर्स हो गया। सॉल्व करके दिखा देते हैं। -13/17 प्लस 13/17 एलसीएम लेते हैं। 17 - 13 प्लस 13 0/17 यानी कि 0। तो ये आइडेंटिटी इन्वर्स हो गया। तो इसका मतलब माइनस का मैं अगर x ले रही हूँ, माइनस का x ये प्लस का था ना, प्लस का 13/17 और इसकी मल्टीप्लाई माइनस के साथ कर रही हूँ तो ये नंबर आ रहा है -13/17 जो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। यहाँ देखो माइनस की टर्म थी तो ये x के इक्वल है, यही तो हमें निकालना था। ठीक है। सिर्फ यही बताना था जो माइनस का x है वो इसका आइडेंटिटी इन्वर्स होगा। आइडेंटिटी इन्वर्स है तो उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे एक x की तो वो वही टर्म आ जाएगी x। ठीक है। अगर आपको यहाँ रैशनल में दिक्कत आ रही है तो वो देखिए, एक नंबर मैं 1 लेती हूँ। 1 का आइडेंटिटी इन्वर्स क्या होगा, माइनस का 1 होगा। तो अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 0 आता है ना। तो अगर मैं यहाँ इसकी मल्टीप्लाई माइनस के साथ और कर दूँ, आइडेंटिटी इन्वर्स की मल्टीप्लाई माइनस के साथ कर दूँ तो यही नंबर आएगा। ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। चलो, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि अब हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, यानी कि रेसिप्रोकल करना है। जो हमने रेसिप्रोकल पढ़ा था वही था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव यानी कि गुणा करना और इन्वर्स का मतलब उल्टा, यानी कि गुणा का उल्टा करना। हमें आंसर 1 लेके आना है अब यहाँ पर। तो यहाँ पर -13 है। अगर मैं इसको -13 के साथ ही डिवाइड कर दूँ तो -1 आ रहा है ना आंसर, -13 के साथ डिवाइड करूँगी तो इसका जो रेसिप्रोकल करना है यानी कि उल्टा करना है। माइनस का 1/13, देखो माइनस का 1/13 मल्टीप्लाई कर रही हूँ 13 के साथ, -13 के साथ, तो 1 आंसर आ रहा है ना, यानी कि क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं -13 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स
ऑफ -13। माइनस का 1/13 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा -13 का। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, -13/19 है। अब इसका जब हम उल्टा करते हैं तो उल्टा करेंगे यानी कि 19/13 माइनस का, मैंने आपको बताया था अगर यहाँ निशान माइनस का है तो माइनस के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे हम, माइनस का ही उल्टा होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं जो माइनस का 19/13 होगा इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ऑफ 13/19 माइनस के। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1/5। तो 1/5 को मैं इसका उल्टा करना है तो इसका उल्टा 5/1 होगा यानी कि 5 देखो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1/5 मल्टीप्लाई 5 तो ये 1 नहीं आ रहा है, तो जो 5 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5। अगर यहाँ माइनस का आता तो यहाँ माइनस का 5 ही ले होता हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आगे देखते हैं। अब यहाँ 2 टर्म्स है मल्टीप्लाई में, पहले तो इन्हीं को सोल्व करते हैं। 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ यानी कि 15 और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ इसकी मल्टीप्लाई 56। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर आ रहा है 15/56। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम यानी कि उल्टा, तो ये 56/15 हो जाएगा। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो 56/15 होगा इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 15/56। देखो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 15/56। तो यहाँ से 56 से 56, 15 से 15 यानी कि 1 आंसर आ रहा है। तो 1 आ रहा है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। अब यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करते हैं 1 की -2/5 के साथ, तो यहाँ प्लस का 2/5 आ जाएगा। दोनों टर्म माइनस की है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो 5/2 होगा। निकाल के देख लेते हैं। 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल यानी कि 1 आंसर आ गया। तो हम लिख सकते हैं 5/2 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2/5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं -1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन माइनस है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसका रेसिप्रोकल माइनस का 1 होगा, तभी 1 आएगा ना। माइनस की मल्टीप्लाई 1 हो जाएगी। तो -1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1। डन, यानी कि हमें इसमें उल्टा बताना था, मल्टीप्लिकेटिव उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल। डन, अब करते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि हमें आइडेंटिटी बतानी, यानी कौन सी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी यूज़ हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं 4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 4/5 और 4/5 आ रहा है। तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई है ना, यानी कि क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि 1 से आइडेंटिटी 1 होता है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
ठीक है, यानी कि ए की मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर 1 की मल्टीप्लाई ए के साथ, तो यहाँ पर ए ही आएगा। ये होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो, जो इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई 2/7 है, सेम है ना दोनों मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ऑर्डर चेंज है। यानी 2/7 पीछे था, यहाँ आगे आ गया, यहाँ ये आगे था, यहाँ ये पीछे चला गया। तो यानी कि यहाँ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी A क्रॉस B इक्वल्स टू B क्रॉस A। यानी कि A देखो यहाँ है 13/17 और यहाँ B -2/7, तो यहाँ देखो B आगे आ गया, फिर A आया, तो यही तो इसमें हो रहा है। यहाँ पर हम जैसे दो टर्म दे रखी हैं, इनको दो है ना मल्टीप्लिकेशन में, तो इनको A B नाम दे दो। तो यहाँ पर B कहाँ है, यहाँ है B और यहाँ पर A है, बीच में मल्टीप्लाई लगा दो इक्वल्स टू। देखो ये प्रॉपर्टी बन गई ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर यहाँ पर 3 होते, 3 मल्टीप्लिकेशन में होते, तो वहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं ना हम, कि A B C फिर A B C ऐसे ही आते। तो यहाँ ऐसे याद कर लीजिए कि भाई A नाम दे दो, फिर दूसरे को B नाम दे दो। तो यहाँ B यहाँ है, यहाँ A यहाँ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ 19/29 और यहाँ पर 29/19 और इक्वल में 1 आ रहा है, तो ये उल्टा हुआ ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यानी कि अगर मैं A की मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1/A के साथ, तो वो A1 आ रहा है ना, ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। A की मल्टीप्लाई 1/A के साथ, तो 1 आंसर आ गया, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। डन। अब करते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6th क्वेश्चन, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। यानी कि बोला गया है कि 6/13 को मल्टीप्लाई करना है, 6/13 को मल्टीप्लाई करना है किस नंबर के साथ, इस नंबर के रेसिप्रोकल के साथ। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल देखते हैं, इसका क्या होगा। रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, 16/7 माइनस का, यही होगा ना, माइनस का सिंबल था, क्योंकि अभी नहीं सोल्व करेंगे तो 1 आंसर आएगा इनकी मल्टीप्लिकेशन का। तो इसका इन्वर्स ये है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है ना, तो 16/7 माइनस का, तो यहाँ से 6 की मल्टीप्लाई 16 के साथ 96 और यहाँ पर 13 की मल्टीप्लाई 7 के साथ 91 और माइनस का सिंबल, तो ये होगा आपका आंसर। सिंपल था, यानी रेसिप्रोकल करना था इसका और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करनी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 7th। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, यानी कि आपको ये कैलकुलेट करना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी, एज लिखा हुआ है यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। तो मैं यहाँ दोबारा लिख रही हूँ नंबर 1/13 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टी बतानी है आपको कि ये किस चीज़ में कंप्यूट यानी कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बस वो प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर मैं इसको A नाम दे रही हूँ, यहाँ B, यहाँ C और बीच में है मल्टीप्लिकेटिव का निशान, ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में डाल दिया मैंने। अब आगे देखते हैं, तो A क्या था, 1/3 था ना, तो यहाँ पर A को 1/3 लिख दिया मैंने। 6 क्या था, B और ये था C, मल्टीप्लाई का निशान और यहाँ ब्रैकेट। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी बनी है, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C की मल्टीप्लाई इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B ब्रैकेट मल्टीप्लाई C। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, जिसमें हम A की
3 नंबर्स की मल्टीप्लाई करते थे, पहले लास्ट के 2 की मल्टीप्लाई, फिर उसकी ए के साथ मल्टीप्लाई। ऐसे ही फिर यहाँ पर पहले 2 की मल्टीप्लाई, फिर उसकी तीसरे के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे करते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, ये कंपाउंड फ्रैक्शन में है यानी कि मिक्सचर फ्रैक्शन, y और y नॉट, यानी कि हमें बताना है कि जो 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा तो क्यों होगा और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसे निकालते हैं, यानी कि इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या है, कंपाउंड जो फ्रैक्शन होता है उसको सॉल्व ऐसे करते हैं, 8 की मल्टीप्लाई पहले 1 के साथ और फिर उसको प्लस करते हैं ऊपर वाले फ्रैक्शन में। तो यहाँ 8 की मल्टीप्लाई -8 करेंगे, -8 + 1 और यहाँ पर 8, तो ये आएगा -9/8। यहाँ पर टर्म है 8/9 और यहाँ ये -8/9, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, नो, क्योंकि यहाँ माइनस का सिंबल नहीं है। अगर यहाँ माइनस का होता तब हमारा 1 आंसर आता और वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाता, लेकिन अब नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि -8/9 नहीं, -9/8 इज़ नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9। अब यहाँ कारण भी बताना ना क्यों नहीं है, बिकॉज 9/8 इज नेगेटिव, नेगेटिव है, और 8/9 का जो एंड 9/8 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9। ठीक है, कारण बताना था, तो कारण तो यही होगा ना कि जो 9/8 आया है हमारा वो नेगेटिव है और 8/9 जो होता वो होता मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9 का। ठीक है, इसमें एक कारण और बता सकते हैं हम, क्या, कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ 8/9 एंड -9/8 इज नॉट इक्वल्स टू 1। जो इन दोनों की प्रोडक्ट है वो 1 नहीं आ रही, इसलिए ये इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में 0.3 दे रखा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो सबसे पहले इसको 0.3 को हम फ्रैक्शन में बनाते हैं। फ्रैक्शन में बनाने के लिए इसको 3/10 लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि पॉइंट है तो 1 0 आ जाएगी, एक के बाद ही पॉइंट है तो 1 ही 0 आएगी, तो यानी कि ये फ्रैक्शन बनेगा 3/10। ठीक है, अब इस कंपाउंड जो फ्रैक्शन है इसको सॉल्व करते हैं, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई और +1, तो यानी कि 9 + 1/3, यहाँ पर आ जाएगा 10/3। तो यहाँ नंबर आया 3/10 और वहाँ आया 10/3, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रोडक्ट आ रही है वो 1 आ रही है, यानी कि हम लिखेंगे 10/3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/10 because their product
इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम कारण भी बताना था ना, वाई और वाई नॉट, यानी कि अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। डन। 10th क्वेश्चन, आपको इसमें बताने हैं, सिर्फ स्टेटमेंट दी हुई है और आंसर बताना है सिर्फ। द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, एक ऐसा रैशनल नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। तो ऐसा नंबर है 0। 0 का रेसिप्रोकल 1/0 होगा क्या? नहीं, क्योंकि p/q जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है उसमें यही कहा गया है कि जो p/q की फॉर्म में लिखे होते हैं नंबर्स, और p और q जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, और एक कंडीशन होती है q नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ इसका रेसिप्रोकल 1/0 नहीं हो सकता, यानी 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं है। ठीक है, डज नॉट हैव एनी रेसिप्रोकल। डन। नेक्स्ट देखते हैं, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल्स टू देयर रेसिप्रोकल्स। रैशनल नंबर बताना है जिसका रेसिप्रोकल वो खुद होता है, यानी कि एक ऐसा रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल वो खुद हो। तो 1, देखो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/1, जो 1 के इक्वल होता है। 1 का रेसिप्रोकल 1/1 होगा ना, तो 1 के इक्वल है। तो यानी कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल 1 ही आएगा। ऐसे -1 का रेसिप्रोकल देखो, -1 का रेसिप्रोकल -1/1 होगा, तो यानी कि माइनस का 1। तो इसका रेसिप्रोकल -1 का और 1 का वो खुद ही होता है। तो यहाँ पर दो नंबर आ गए 1 एंड -1, जिनका रेसिप्रोकल वो खुद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल्स टू इट्स नेगेटिव, यानी कि एक ऐसा रैशनल नंबर जो उसके नेगेटिव के इक्वल हो, यानी कि वो खुद का ही नेगेटिव हो तो वो उसके इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पर 0 देखिए, 0 का अगर मैं नेगेटिव 0 करूँ तो वो 0 ही रहेगा, लेकिन अगर मैं 1 का नेगेटिव करती हूँ तो वो -1 आएगा। तो ये 1 के तो -1 इक्वल नहीं है ना, 1 अलग है, -1 अलग है। तो यहाँ लेकिन 0 जो है वो 0 -0 करेंगे वो 0 ही रहेगा। तो यानी कि 0 एक ऐसा नंबर है जो खुद का ही नेगेटिव होता है। -1 भी नहीं है, -1 नहीं है तो आगे कोई भी नंबर नहीं होगा। ठीक है, जो इंटीजर से हमारे वो सारे रैशनल नंबर्स में भी थे, इसीलिए यहाँ पर 1 और -1 लिया है, 0 लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं 11th क्वेश्चन। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल अप करने हैं। 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। अब हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया था कि 0 कोई ऐसा नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता तो 0 होता है, तो 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल्स। ठीक है, द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, यानी कि दो ऐसे नंबर जिनका रेसिप्रोकल वो खुद होते हैं। तो ये भी हमने पढ़ा था 1 और -1। डन। थर्ड पार्ट देखते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ -5। -5 का रेसिप्रोकल होगा -1/5। देखते हैं सॉल्व करके, 5 है माइनस का, मल्टीप्लाई 1/- का 5। तो यहाँ से माइनस माइनस पॉजिटिव, 5 से 5 कैंसिल, तो 1 आ गया। तो जो रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी है वो यही कह रही है ना कि दो नंबर्स के मल्टीप्लाई जो आंसर आएगा वो 1 आना चाहिए। अब 4 देखते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेहर x नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो हमें बताना है कि 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो उसका रेसिप्रोकल x होगा। सोल्व कर लीजिए, 1/x मल्टीप्लाई x, तो यहाँ से 1 ही आ रहा है ना, x से x कैंसिल हो गया। तो रेसिप्रोकल की जो प्रॉपर्टी थी वो यही कह रही है ना कि दोनों की प्रोडक्ट 1 आनी चाहिए, 1 आ गई। देखते हैं 5th, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स। जैसे दो प्रोडक्ट, अगर हम दो रैशनल नंबर्स की प्रोडक्ट करते हैं तो ऑलवेज यानी कि कौन सा नंबर आता है, तो दो रैशनल नंबर्स की प्रोडक्ट करेंगे तो एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो रैशनल नंबर। ठीक है, आगे करते हैं,
द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज़, यानी कि रेसिप्रोकल बताना है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का। अगर कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, अब यहाँ देख लीजिए पॉजिटिव था 1/x, तो यहाँ मैं 1/2 ले रही हूँ पॉजिटिव, तो इसका जो रेसिप्रोकल आएगा वो 2 आएगा ना, तो ये भी तो पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि एक पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव। ठीक है, एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो चुकी है 1.1। अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।